हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक फैच एंड फन। कैसे हैं आप सब। ये क्लास 12 का फिजिक्स का जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसका ये पहला लेक्चर है। तो ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स और फिजिक्स में है परेशान तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्ति के लिए इस घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमारा जो टॉपिक है मेन, वो है कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स आल्सो एंड कैपेसिटेंस। तो इन कुछ टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं आपको टोटल पूरी की पूरी जानकारी दूंगा जो आपके क्लास 12th और आईआईटी और नीट में जो काम आने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कुछ फीडबैक देना चाहें तो मुझे आप दे सकते हैं, बेझिझक दे सकते हैं। अगर वीडियो की क्वालिटी नहीं अच्छी होगी तो भी आप बताइएगा, या और किसी तरीके से कुछ मेथड मैं यूज करूं तो उसके बारे में भी आप प्लीज मुझे बताइएगा। तो टाइम ना बर्बाद। तो जो टॉपिक्स हैं, जो आज के टॉपिक्स हैं जो आज मैं डिस्कस करूंगा, वो बेसिकली रहेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हम कुछ हिस्ट्री रिलेटेड टू चार्ज से रिलेटेड जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम उन पे बात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। So what do you mean by electrostatics? Electrostatics deals with the study of electric charge at rest and also deals with the distribution of stationary charges in equilibrium. ये जो लास्ट की लाइन है ऊपर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो डील करता है इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट पे रहे। स्टैटिक मतलब रेस्ट होता है, जब कोई चीज मतलब एट द स्टेट ऑफ रेस्ट हो, है ना। और तो उसकी स्टडी जो हम करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील करता है कि हम कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इन इक्विलिब्रियम। मींस अगर एक आइसोलेटेड कोई कंडक्टर है तो उसमें कैसे चार्ज पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, या किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, इन सब पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये इसी पे डील करता है। मैं इसके बारे में छोटा सा जस्ट ये बनाना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि नॉर्मली ये चीजें कुछ टीचर्स बताते नहीं है ना, बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन अराउंड 600 BC थेल्स ऑफ माइल्टस, ये किसी जगह का नाम होगा, तो उनका नाम थेल्स था। उन्होंने, वो ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया सबसे पहली बार ये, है ना, एट 600 BC। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि जब वो एम्बर, एक तरह का रेसिन होता है, उसको जब रब किया गया क्लॉथ से, तो उसने क्या किया, अट्रैक्ट किया पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़ों को, है ना। सबसे पहले उन्होंने यही ऑब्जर्व किया। फिर बहुत साल के बाद 1600 AD में विलियम गिलबर्ट, उन्होंने इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी की। तो जो हम ये पढ़ने वाले हैं वो विलियम गिलबर्ट की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनका जो एक कह सकते हैं सारांश जो निकला, जो रिजल्ट आया, जो आउटपुट आया, वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो डील करता है इलेक्ट्रिक चार्ज के रेस्ट में होने पे। जब वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पे है तो हम उनकी स्टडी जब करते हैं तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। ठीक है, नाउ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जाहिर सी बात है चार्ज के बारे में जानना है तो चार्ज को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक कंडक्शन के थ्रू, एक ये फ्रिक्शन के थ्रू, और दूसरा हो सकता है इंडक्शन के थ्रू। तो कंडक्शन आपने नॉर्मली 10th में पढ़ा होगा, कंडक्शन हम कैसे कंडक्ट करते हैं। जब बैटरी लगाते हैं, वो कंडक्शन जब टच होता है, जब हम कोई चीज टच करा दें, जैसे बैटरी के टर्मिनल्स को हम जब जोड़ देते हैं वायर से, बैटरी एनर्जी लगाती है तो हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। वो नॉर्मली वो बहुत सिंपल चीज है। अब जब हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इसका मतलब है सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर रब्ड विद ईच अदर। जब कोई दो अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स हों और उनको हम रब करेंगे
तो इलेक्ट्रिसिटी जब डेवलप होगी ऑब्जेक्ट्स दोनों, बोथ द ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स में, तो उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मली ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ये रबिंग के थ्रू होती है। तो रबिंग मतलब आप रब कर रहे हो तो कुछ एनर्जी होगी, जाहिर सी बात है। जो एटम्स होंगे उनके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये होते हैं। तो जो वो क्या करेंगे, हाई स्टेट में जाएंगे, यानी उनके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, हाई एनर्जी स्टेट पे चले जाएंगे। तो वो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो चार्ज डेवलप हो जाता है या इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल में ये बहुत ही शॉर्टेड एग्जांपल लिए हैं, ग्लास रॉड विद सिल्क। जब ग्लास रॉड को हम जब रब करते हैं, तो ये मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी बता रहा हूँ, तो आप बस सुनिएगा ध्यान से, और हो सके तो आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो ग्लास रॉड होता है, उसको जब हमने सिल्क से रब किया, या उसको जब हम रब करते हैं, तो तो जो ग्लास रॉड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज मैंने देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये सिल्क पे निगेटिव। अब पॉजिटिव और निगेटिव का जो मतलब है यहाँ पे वो ये है कि ग्लास रॉड, अब एटम है, उसमें एटम्स में इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है हल्के भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है न्यूट्रॉन के मास से और प्रोटॉन के मास से बहुत कम होता है, और मुझे लगता है कुछ 1000 या कुछ ऐसे टाइम्स लेस होता है उनका मास। तो इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, और वो न्यूक्लियस के अंदर भी नहीं होते, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, तो उसको निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो नॉर्मली हम करते क्या है, हम जब रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियस से उसका जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का। तो वो क्या करता है, वो निकलता है। अब जब अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, निगेटिव चार्जेस की कमी हुई। यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके कहाँ गया, या निकल के कहाँ गया, सिल्क पे चला गया। अब ये कम निगेटिव हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव चार्ज आ गया उस पे, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब कम निगेटिव। यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, इसलिए ये थोड़ा टेंड्स टू पॉजिटिव हो गया, इसीलिए इसको पॉजिटिव कहेंगे हम। और जो सिल्क में अब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला गया, क्योंकि सिल्क में लूजली बाउंड नहीं होता है, तो यहाँ से पहले निकला, तो यहाँ से सिल्क में चला गया है, तो सिल्क में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई है, यानी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, इसीलिए इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। अब ऐसे ही फर हुआ विथ इबोनाइट रॉड। तो अब फर में पॉजिटिव चार्ज, अब फर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इबोनाइट चार्ज में जाएंगे, तो इबोनाइट रॉड में जाएंगे, तो वहां पे हमारा क्या कहते हैं, वो निगेटिव हो जाएगा। तो वूलन क्लॉथ विथ एम्बर, प्लास्टिक या रबर, है ना, ये तीनों में निगेटिव चार्ज रहेंगे और वूलन क्लॉथ में पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज, electrons and protons exert an extra force called electric force and the property which gives rise to electric force is called electric charge। बहुत ही एक कह सकते हैं हम कंफाइंड, बहुत ही सटीक डेफिनेशन है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कुछ होता नहीं है, जैसे नॉर्मली आप देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं, अगर है एटम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स उनमें रहता है, जो कि जिनके बारे में अभी बात नहीं करूँ। लेकिन जो एक और फोर्स वो एग्जर्ट करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है एक्स्ट्रा, या एक्सर्ट एन एक्स्ट्रा फोर्स, तो वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, जिसके बारे में अभी बात करेंगे कूलम्स लॉ जब पढ़ाएंगे। तो वो जो ये चीज जो वो फॉलो करेंगे या ये एक्सर्ट करते हैं ये फोर्स, तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो इस एक्स्ट्रा फोर्स को वो एक्सर्ट करने के लिए जो राइज करते हैं, है ना, उसी को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी, क्योंकि इंट्रिंसिक मतलब वो उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, ये कोई बाहर से नहीं आई है प्रॉपर्टी, ये उनकी पर्सनल, उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे काम करता है, या कैसे वो कैसे पैदा होता है, उसके बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज आया कहाँ से, है ना। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में बता चुका हूं। तो अब यहाँ पे जो पूरा गेम है वो वर्क फंक्शन का है। अब वर्क फंक्शन पूछ रहे हो, तो वर्क फंक्शन ये होता है, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, मतलब क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, है ना, तो उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो हो सकता है फ्रिक्शनल जो हम रबिंग करते हैं उसमें क्या हुआ, उतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिल गई होगी, और वो क्या किया, वो शिफ्ट कर गया, या उस एटम से हटके दूसरे, या उस ऑब्जेक्ट से हटके दूसरे ऑब्जेक्ट पे आ गया।
जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि जहां से वो इलेक्ट्रॉन लूज होता है, यहाँ पे देखो लिखा है इफ एनी ऑब्जेक्ट लूजेस इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्याएं कम हो जाती हैं, इसीलिए वो टेंड्स टू पॉजिटिव हो जाता है। और अगर वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी जब एक एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो दूसरा क्या करेगा, जाहिर सी बात है गेन करेगा। तो जो दूसरा वाला होगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। वाइल रबिंग द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट चेंज, ये सबसे मेन चीज है। चेंज क्यों होगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रेवल करेंगे एक एटम से दूसरे एटम, तो दूसरे एटम का मास जो जिसका निगेटिव चार्ज है यानी कि उसका क्या हो गया, मास बढ़ गया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज मैं बता चुका हूँ, ये प्रॉपर्टी होती है पिछले में। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और उसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज का, इसको हम कहते हैं एक वन क्वांटा, ये इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज का एक यूनिट, कि क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इज दैट क्लियर? तो अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब चार्ज तो वैसे भी हमको मिल गया जब हम रबिंग कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ इंडक्शन, इंडक्शन कैसे होता है, इंडक्शन इज अ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन, ये इलेक्ट्रिफिकेशन लिखा है, ऑफ अ कंडक्टर व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर इट। अब कोई चार्ज बॉडी हुई है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली है, आप रब कर रहे हो तो आप ऐसे नहीं बेयर हैंड से आप लेके रब कर रहे हो तो वो चार्ज वो आपका हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो हाथ भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वो इलेक्ट्रॉन्स में आएगा तो वो नॉर्मली अर्थिंग के थ्रू चला जाएगा नीचे, या अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएगा और उसको न्यूट्रल कर देगा, तो हम उसको बेयर हैंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो जो टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, अब जैसे मान लो कोई एक चार्ज बॉडी हुई जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, उसको हम बाकायदा बेयर हैंड से नहीं पकड़ेंगे, हम उसको किसी प्लास्टिक से या कुछ आइसोलेटेड कुछ इंसुलेटर से कुछ हम पकड़ सकते हैं, है ना। हम उसे इंसुलेटर से पकड़ेंगे तो उसको जब लेके जाएंगे पास में किसके, न्यूट्रल कंडक्टर, कंडक्टर न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल होता है, तो क्या होगा वहां पे जो निगेटिव ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ है तो जो एक पोल पे निगेटिव चार्जेस इकट्ठा हो जाएंगे और दूसरे पोल पे पॉजिटिव उस साइड चले जाएंगे ड्यू टू द रिपल्शन, ठीक है। रिपल होगा जब पॉजिटिव से तो ये इधर आ जाएगा इस छोर पे और इस छोर पे निगेटिव। तो अब हम क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए टू काइंड्स ऑफ चार्जेस अपीयर ऑन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। अब ये जो अपीयर हुए हैं जो दो तरह के चार्जेस, इनको हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। इज इट क्लियर, है ना। तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस तो कहेंगे क्योंकि जैसे ही हम इसको हटाएंगे, हम जैसे हमने इसको हटा दिया जो चार्ज बॉडी थी, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएंगे, वापस से ये चार्ज अपनी अपनी जगह जाएंगे और ये मिलके न्यूट्रल कर देंगे कंडक्टर को। अभी ये बोथ हैंड्स आर चार्ज्ड, कैसे, इंड्यूस चार्ज, ये गायब हो जाएंगे, क्यों, जब हम इस चार्ज बॉडी को हटाएंगे तो ये गायब हो जाएंगे। अब चार्जिंग कैसे करते हैं इंडक्शन से, राइट सी बात है, इस कंडक्टर से हमने इसको जब किया तो ये माइनस और ये प्लस हो गया इस एंड पे। अब आपने पढ़ा होगा अर्थिंग, अर्थिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से आ जाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। अब आप देखिए, अब इधर पॉजिटिव है तो इधर हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग कैसे कर सकते हैं हम, नॉर्मली उस एंड को अगर हम टच कर लेंगे तो क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और वहां पे उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो जितना पॉजिटिव होगा उसको ये न्यूट्रल कर देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके न्यूट्रल कर दिए। अब न्यूट्रल कर दिए तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ही बचे, ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, देखिए फोर्थ स्टेप में इसको हटा दिया। अब यहाँ पे एक भी प्रोटॉन नहीं, क्यों, ड्यू टू द अर्थिंग, अर्थिंग से सारे प्रोटॉन सब न्यूट्रल हो गए हैं और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है। तो ये अब क्या हो गया, ये चार्ज हो गया किससे, इलेक्ट्रॉन से। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बॉडी ये पूरा हो गया। तो ऐसे हम इंडक्शन से चार्जिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिटिव नेचर का होता है ये, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कंजर्वेशन में पहले बता देता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये है कि जो टोटल चार्ज किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम का होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल आप किसी मेटल बॉडी को ले लो तो वो आप जब टच करोगे तो न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो कि मिलकर उसे न्यूट्रल कर दे रहे हैं, तो वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब दूसरा हम एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर क्या है भाई,
किसी एक बॉडी का हमें अगर टोटल चार्ज करना है पता, तो हम क्या करेंगे, उसको एल्जेब्रिक सम करेंगे उसका। मान लो किसी बॉडी में निगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव है, तो सबको जब हम ऐड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, वो कैसे आएगी, एल्जेब्रिक सम। मान लो Q1 2 कूलम है और Q2 क्या है -2, तो अगर दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा, टोटल चार्ज 0 कूलम। ठीक है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मैंने फिर से बोला क्वांटाइजेशन का मतलब यह है कि जो थ्योरी एक आई है कि जैसे हम किसी चीज को इतना डिवाइड कर दें कि वो एक सबसे मिनिमम पार्टिकल में हो जाए, ठीक है, या बहुत छोटा सा एक कुछ पैकेट टाइप का बन जाए। तो ये वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, इसको हमने क्वांटा, इसको जब रिसर्च हुई तो क्वांटा माना गया, यानी इससे ज्यादा इसको सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जब ये थ्योरी बनी थी। ठीक है, तो इसी को अब ये, इसका मतलब है अगर ये फ्लो होगा, फ्लो क्या हो रहा है, यही तो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूसली नहीं फ्लो होगा, ये ऐसा नहीं कि चेंज करे कॉन्टिन्यूस, ये डिस्क्रीट उसमें चेंज होगा। जैसे कैसे डिस्क्रीट में, इंटीग्रल मल्टीपल में। ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस ई। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां पे n है इंटीजर, तो ये इंटीजर का मतलब माइनस इंफिनिटी या -1 0 +1 +2 +3, इसका मतलब n यहाँ पे ये होगा। ये नहीं कि ये फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा कि 1/2 इंटू ये कर दे, क्यों, क्योंकि इसका तो आधा हो ही नहीं सकता। ये क्या है, ये एक तरह का पैकेट है जो इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स की कुछ थ्योरीज आई हैं, तो एक क्वार्क्स करके कोई एक है, उस पर रिसर्च चल रही है या हो गई होगी, तो उसमें ये बताया गया कि इसको और ज्यादा डिवाइड किया गया है, लेकिन हमें उसको नहीं पढ़ना है। हमें ये जानना है कि ये, इसको हम एक क्वांटा मानते हैं। क्वांटा मतलब एक पैकेट, एक मिनिमम पैकेट जो जिसको हम डिवाइड ना कर सकें, सबसे छोटी यूनिट होती है, तो उसको, ये क्वांटम फिजिक्स की जो थ्योरी है उसके हिसाब से। तो क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज को, जो कोई एक ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस ई। इज इट क्लियर? तो ये हो गए आपके आज के टॉपिक्स के बारे में। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बड़ा, क्योंकि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनको मुझे क्लियर करना था, है ना। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो कूलम्स लॉ पे होगा, कूलम्स लॉ एंड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, वो बहुत छोटा सा टॉपिक होगा। अब हम एक एक टॉपिक करके आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।